जय माता दी। सर्व पितृ अमावस्या, जो कि पितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर में सर्व पितृ अमावस्या कब है, 1 या 2 तारीख की, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और इसको अश्विनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या पितरों के लिए दान दर्पण पिंडदान और जो ब्राह्मण भोज कराने के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन पितरों की विदाई होती है, जो को मोक्ष की प्राप्त होती है। पितृपक्ष में 2024 में पितरों का अमावस्या जो है, ये सर्व पितृ अमावस्या, इस दिन पितरों को 16 दिन के श्राद्ध दान करने के बाद बहुत ही सही तरीके से उनको विदा किया जाता है। जानेंगे कब है, 1 या 2 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या, सही तिथि और शुभ मुहूर्त कब है और अमावस्या का महत्व। तो दोस्तों, अभी तक अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पितृ पक्ष अमावस्या जो है वो हर साल आश्विन कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। जानते हैं सही तिथि और शुभ मुहूर्त। अमावस्या शास्त्रों के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं पंचांग के अनुसार पितृ अमावस्या हर साल आश्विन कृष्ण अमावस्या के पड़ती है। इसको महा अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अश्विनी अमावस्या के नाम से भी जाना था। इस दिन पूर्वजों के लिए नियमित दर्पण पिंडदान श्राद्ध कर्म करने का विधान है। अगर पूरे दिन में श्राद्ध पक्ष नहीं कर पाए हो अपने पितरों के लिए, तो सर्वप्रथम भूले बिछड़े और सभी पितरों का इस दिन सर्व पितृ अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसी दिन दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, बहुत ही महत्व माना जाता है। दर्पण करना चाहिए। और जानेंगे क्या 1 तारीख को या अमावस्या के दिन ग्रहण लग रहा है। ग्रहण तिथि में हमें पितरों का दान दर्पण स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इस वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है। हर साल पितृ अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है। आपको बता दें कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृ पक्ष आरंभ होते हैं। इसका समापन आश्विन मास की अमावस्या के दिन होता है। इस साल पितृ पक्ष जो है 18 सितंबर से शुरू हो गए। जानेंगे सही तिथि और महत्व, दर्पण विधि। अमावस्या की तिथि जो है पंचांग के अनुसार अश्विनी माह की अमावस्या 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:38 पर आरंभ होगी। वहीं इसकी तिथि का अंत 3 अक्टूबर को रात्रि 12:19 पर होगा। ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या बुधवार को 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कहते हैं 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को सूर्य उदय जो है सुबह 6:22 पर है। सूर्य अस्त शाम 6:09 पर होगा। यही ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक है। कहते हैं पितरों को नियमित तर्पण सुबह 11:46 से 12:34 तक करेगा। यही राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक का राहु काल रहेगा। अब जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या का महत्व क्या है। सर्व पितृ अमावस्या का जो महत्व है वो हिंदू धर्म में विशेष होता है, क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई की जाती है। इसमें पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों को विसर्जन किया जाता है। अश्विनी अमावस्या भी कहा जाता है, सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। कई नामों से कई जगहों पर अलग अलग तरीके से पूछते हैं। इस दिन वह लोग खासकर पूजा कराते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष होने से विवाह में देरी होती है, रुकावटें आती हैं, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आती है, संतान में बाधा आती है, करियर में परेशानी होती है। इसलिए इस दिन पितरों मतलब अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान दान और किया जाता है, स्नान किया जाता है, जिससे वह प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करें। मान्यता है कि इस तिथि पर पितृ पुनः तृप्त लोक को जाते हैं। अगर आप इस दिन स्नान करते हैं, दान करते हैं, पिंडदान कराते हैं, तो आपके सर्व पितृ जो हैं वो पृथ्वी लोक से वो मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। यही दर्पण करते समय आपको पितृ गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर ऐसे करने से पितृ प्रसन्न होते तो साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी आपको प्रदान होता है। और गायत्री मंत्र आपको विशेष करना चाहिए। आप जानेंगे कि क्या इंडिया में ग्रहण है या 1 तारीख को या 2 तारीख को जो कि अमावस्या है, या चंद्र ग्रहण पड़ा, क्योंकि आपको जानेंगे कि इंडिया में चंद्र ग्रहण इंडिया के समय से रात को लग रहा है, जो कि 2 तारीख को अमावस्या मनाई जाएगी। यही 3 तारीख को नवरात्रि है। रात के कारण होने से, क्योंकि यहाँ सूर्य उदय नहीं होगा, क्योंकि साल का दूसरा सूर्य उदय चंद्र ग्रहण है।
ऐसे में इंडिया का जो समय है वो रात्रि का रहेगा, तो सूरज की संभावना यहाँ पर नहीं दिखेंगी क्योंकि रात को चंद्र ग्रहण है, लगेगा तो वो चंद्र ग्रहण है नहीं क्योंकि इस टाइम सूर्य ग्रहण है जो कि हमारे इंडिया में वो रात्रि का समय है। तो इसलिए रात्रि में 9 घंटे पहले सारा ही छूतक काल लग जाता है, इसमें कुछ भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में रात्रि के समय से लग रहा है तो इंडिया में ग्रहण नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्रहण इंडिया में तब माना जाता है सूर्य ग्रहण क्योंकि दिन का समय होता है। इस टाइम जो समय बताया जा रहा है वो रात का है, तो इसलिए कोई भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं है इंडिया में। तो आप अपनी पूजा कर सकते हैं, अपने पिंड दान कर सकते हैं, अपने पितरों को सही विधि विधान से आप विदा कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। और ऐसे में स्नान दान करना बेहद जरूरी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इंडिया में ग्रहण नहीं है, आप पूरे विधि विधान से पूजा करिए, पितरों को विदा कीजिए और साथ ही 3 तारीख को नवरात्रि मात का बहुत ही खुशी के साथ आगमन कीजिए। जय माता।